ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बड़ा फैसला आखिरकार कर ही लिया। वो फैसला है 15वीं तरमीम का। इस पर गुफ्तगू होगी आज के वीडियो लाग में। इसके अलावा वुज़रा की महकमों की तब्दीलियाँ होंगी। कुछ वुज़रा से महकमे लेके कहीं और दिए जाएंगे, जबकि कुछ नए वुज़रा बनाए जाने की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। जबकि आज 2 मेंबरान असम्बली ने 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली ने हल्फ लिया जाके आज़ाद कश्मीर असम्बली में स्पीकर से, और उनमें से यासर सुल्तान को वज़ीर बनाया जा सकता है, चूँकि एक कमिटमेंट थी जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को सदर रियासत बनाया गया था। इस वक्त इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आइनी तरमीम के हवाले से आपके पास चूँकि तमाम लोग जो सियासी विजन रखते हैं, रियासत के बदलते हुए हालात पे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। आप लोगों के इल्म में होगा कि 15वीं तरमीम की बातें चल रही थी, कि साथ ही ये बातें भी चलना शुरू हो गई कि तरमीम पे काम रुक गया है। लेकिन आज की मेरी इत्तला के मुताबिक जो 15वीं तरमीम का मसवदा है वो तैयार हो चुका है और उस मसवदे पे तजावीज़ ली जा रही हैं, जबकि कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के कुछ वुज़रा उस मसवदे को तरतीब दे रहे हैं, जिसको आइंदा चंद रोज़ में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि उस 15वीं तरमीम में जो वही बातें थीं जो फ़ारूक हैदर ख़ान साहब के दौर में की जा रही थी कि क्या क्या चीज़ें दुरुस्त की जानी थीं, और कश्मीर कौंसल शायद वापस भी चला जाए, या जो मालियाती अमूर हैं वो दोबारा से आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसल के पास चले जाएंगे। तो 15वीं तरमीम लाने की ज़रूरत क्या पेश आई, ये भी बड़ी अहम बात है। कि आपको ये बताता चलूँ कि जो मसवदा है उसको बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स तैयार कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो मसवदा फ़ाइनल होने की स्टेज पे पहुंच चुका है, और फाइनल होने के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स उनके साथ मुशावरत की जाएगी, और उस मसवदे को 20 तारीख तक या 20 के फ़ौरन बाद जो आमदा 20 तारीख है आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। और उस पर जो नंबर गेम है वो भी पूरी हो चुकी है। कवे इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जो कम वोट हैं जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को चाहिए हैं इस मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए, असम्बली से पास करवाने के लिए, वो जो सहारा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर दे सकती है। जबकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में हैं हुकूमत के साथ। इलेक्शन में भी वो चल रहे थे, सदर के इंतखाब के लिए भी दोनों ने वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अब इस तरमीम में भी वो वोट देंगे। जबकि नया साथ होगा वो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब दूसरी तरफ ये बातें चल रही हैं कि 500 अरब का जो बड़ा पैकेज आने वाला है, जो पाकिस्तान हुकूमत ने जिस पे बात की है, वफाक की तरफ से जो पैकेज दिया जाएगा, उस 500 अरब में से जो ज़ाहिर सी बात है वो पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए 500 अरब की बात हो रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि ओपोजिशन के जो अरकान असम्बली हैं उनको मसावी फ़ंड्स दिए जाएंगे, बराबरी की सतह पे। जो प्रोजेक्ट्स हुकूमती मेंबरान असम्बली या वुज़रा अपने हल्का जात में लेके जाएंगे, वैसे ही उसी हुजम के जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनके बराबर की जो अमाउंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो अपोजिशन अरकान को दिए जाएंगे, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दिए जाएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ड्राफ्ट है वो उस पर आज भी डिस्कशन हुई मुजफ्फराबाद के अंदर, और ड्राफ्ट के हवाले से जो तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब उसको स्टेक होल्डर्स ने फ़ाइनल करना है। अगला मरहला है उसको आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भेजने का और पास करवाने का। तो ये 500 अरब की बातें भी चल रही हैं प्रोजेक्ट्स की, और साथ आइनी तरमीम की बुनियादी ज़रूरत क्यों है फ़िलहाल, वो इसलिए कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंदर छोटे मोटे मसाइल चल रहे हैं जो बाहर डिस्कस नहीं हो रहे खबरों में। अंदर तूफ़ान है। एक तो कुछ वुज़रा नाखुश हैं अपने महकमों की तरफ से, उनको वो जो महकमे चाहते थे वो नहीं मिले। दूसरी तरफ वो लोग हुकूमत से नाला हैं जो वुज़रा बनाने की बजाय जिनको पार्लिमानी कमेटियाँ दे दी गई या वो गैर फ़ाल हैं, उनको भी वुज़रा की फ़हरिस्त में शामिल करना, उनको भी महकमा जात अलाट करने हैं। इसके साथ ही
जो बाकी लोग हैं, जैसे कुछ वज़रा के पास गैर फ़ाल महकमे हैं, उनको अच्छे महकमे देने हैं। कुछ ये भी बातें चल रही हैं कि वजारतें तब्दील होंगी, कुछ वज़रा से महकमा जात लिए जाएंगे। वो इस बुनियाद पे लिए जाएंगे कि कारकर्दगी जो 3 माह की कारकर्दगी होगी वो जिनकी बेहतर नहीं है उनसे ये सोचा जा रहा है, ये तय किया जा रहा है कि महकमा जात वापस लिए जाएँ, या कुछ जो लोग इस काबिल नहीं थे कि उनको उस लेवल की वजारतें दे दी गई और उनसे कारकर्दगी जो है वो शो नहीं हो पाई, सिफर कारकर्दगी है उनकी। और उसके बाद ये फ़ैसला होने वाला है कि उनसे वजारतें लेके उन्हें कुछ ऐसी वजारतें दी जाएंगी जिसमें जस्ट झंडी होगी, प्रोटोकॉल होगा और वो उस प्रोटोकॉल को एंजॉय करेंगे, जैसा कि अब कुछ ऐसे वज़रा एंजॉय कर रहे हैं जो एडवाइज़र हैं, जो काम करना चाहते हैं, काम करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनके पास महकमे नहीं है, लेकिन वो नाराज़ हैं। इसी तरह कुछ जो असल बात है वो ये है, आइनी तरमीम के ज़रिए ही इन तमाम लोगों को आज़ाद कश्मीर हुकूमत यानी वज़ीर आज़म और उनके करीबी हल्के अकोमोडेट करना चाहते हैं, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी जो सियासी तूफ़ान से बचा जा सके। जब सारे लोग अकोमोडेट हो जाएंगे, जितने भी इलेक्टेबल्स हैं और जो डायरेक्ट आए हुए हैं या जो सेलेक्ट होके आए हुए हैं, वो सारे इलेक्टेड और सिलेक्टेड सबको अकोमोडेट किया जाएगा, सबको महकमे दिए जाएंगे, सबको फ्लैग्स दिए जाएंगे। तब जाके जो सियासी बोंचाल है वो ठंडा होगा और जो कारकर्दगी जाहिर ना कर सकने वाले वज़ीर हैं वो आइंदा उनको भी फारग किया जाने की जो बातें चल रही हैं कि उनसे वजारतें ले ली जाएंगी। तो ये है मेन मसवदा अब आ रहा है, 15वीं तरमीम आखिरकार आ रही है। इस पे नंबर गेम पूरी है, असम्बली में जाएगा और पास हो जाएगा। इस पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत पूरी तवज्जो के साथ काम कर रही है। वज़ीर आज़म इस हवाले से बिल्कुल इल्म में होंगे, वज़रा भी हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी इस पे काम कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स ने इस चीज़ पे दिन रात एक किया हुआ और जल्द ये पेश हो जाएगा। अब रही बात दो, आज मेंबरान असम्बली ने, नौमंथी मेंबरान असम्बली ने हलफ लिया स्पीकर कानून साज असम्बली से। उनमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन के फर्जंद हैं चौधरी आमिर यासीन। उन्होंने हल्का चड़ोई से इलेक्शन जीता था। चौधरी मोहम्मद यासीन की सीट छोड़ने के बाद, इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नशिस्त छोड़ने के बाद वो सदर रियासत मुंतखब हुए थे। उनके फर्जंद यासर सुल्तान मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे मीरपुर से। आज दोनों ने हलफ लिया। अब जो कमिटमेंट चल रही थी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को इसलिए राज़ी किया गया था सदर रियासत पे, वो एग्री हुए थे क्योंकि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, पार्टी प्रेसिडेंट भी थे, इलेक्शन तक पार्टी खड़ी करने में उनका रोल था। वो इस बात पे उनको एग्री किया गया था उस वक्त उन शख्सियात की तरफ से जो ये चाहती थी कि सदर रियासत बने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब। उन्होंने अब ये वादा किया था कि यासर सुल्तान महमूद को इलेक्शन लड़ा के वज़ीर बनाया जाएगा। तो वज़ीर अब तो तादाद पूरी है वज़रा की, अब किसी से महकमा भी नहीं लिया जा सकता है और कहीं एडजस्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आइनी कदगन है। अब इस आइनी कदगन को दूर किया जाएगा जब बाकी लोगों को वज़ीर बनाया जाएगा, तो यासर सुल्तान कैसे इस दौड़ से पीछे रहेंगे। क्योंकि आपको ये बताता चलूँ कि कुछ खदशात चल रहे हैं, कुछ मसाइल चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंदर छोटे मोटे, और वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। नाराज़गियाँ इलेक्शन से पहले भी थी, जमाती बुनियाद पे, बाद में हुकूमती बुनियाद पे आ गई। अब यासर सुल्तान के वज़ीर बनने के चांसेस बन चुके हैं। लेकिन जो अहम खबर यह है कि आखिरकार 15वीं तरमीम लाने की तैयारियाँ मुकम्मल होने के करीब हैं। ड्राफ्टिंग की जा रही है, चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जा रहा है और जल्द आज़ाद कश्मीर असम्बली में भिजवा दिया जाएगा। और साथ ही वज़रा के जो महकमे हैं, नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा के महकमे भी तब्दील हो जाएंगे। इसके साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
You are watching Opinion HD.